सोमवार की अष्टमी जो कि साल में 3 से 4 बार ही पड़ती है और इस बार श्रावण के महीने में सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। ऐसे में यह जो दिन है वो बहुत ही शुभ दिन है। अगर आपको संतान प्राप्ति की कामनाएं हैं, आपकी संतान प्राप्ति में कई बाधाएं आ रही है, आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, 4 साल 5 साल या 10 साल हो गए हैं और अभी तक अगर आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है, आपने कई उपाय कर लिए हैं, डॉक्टर को भी आपने दिखाया है, आप शारीरिक दृष्टि से अगर पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, आपके पति में भी ऐसी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से अगर आप संतान प्राप्ति नहीं कर पा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रह दोष के कारण अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है, पंचम भाव है जिसमें क्रूर ग्रह है, जिसके कारण आपकी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, आप गर्भ धारण करती हैं और 5 से 6 महीने में अगर आपका गर्भपात हो जाता है, अगर ऐसा कई बार हो रहा है, आपके घर में वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, साथ ही साथ अगर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है तो आप सोमवार की अष्टमी के दिन इस वीडियो में बताए गए सरल से उपाय जरूर करें। अगर आप इन उपायों को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो सोमवार की अष्टमी सावन के महीने का एक ऐसा दिन है जिस दिन अगर आप छोटे से भी अगर उपाय करेंगे तो आपको इसका जो फल मिले बहुत ही शीघ्र मिल जाएगा। बहुत से लोगों ने इस उपाय को अपनाया है और अपनी सोनी गोद भरी है। तो अगर आपकी भी पुत्र प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है तो इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को पति पत्नी दोनों मिलकर करें तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो संतान की प्राप्ति होती है वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से होती है। लेकिन अगर किसी कारण से पति बाहर है, समय नहीं है, तो उस स्थिति में पत्नी ही इस उपाय को कर सकती है। पत्नी जो है उपाय करेगी वो पूरे नियम के साथ करेगी, पूरी श्रद्धा भाव से करेगी तो उसको उसका फल अति शीघ्र मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि सोमवार की अष्टमी 12 अगस्त को है। श्रावण के महीने में जो चौथा सोमवार है वो 12 अगस्त को है और इसी दिन सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, जिससे कि यह जो दिन है वो बहुत ही शुभ संकेत देने वाला है। साथ ही साथ इसमें कई ऐसे योग भी बन रहे हैं जिससे कि अगर आप उपाय करेंगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि देखिए, अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है और अगर आप नहीं रखते हैं तो सोमवार की अष्टमी का व्रत आप जरूर रखिए, क्योंकि जब हम कोई उपाय करते हैं और उसमें अगर हम व्रत रखते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, कोई भी नमक वगैरह नहीं खाते हैं, तो इससे हमारा जो उपाय होता है वो बहुत जल्दी कारगर हो जाता है। ईश्वर की अति कृपा हमारे ऊपर रहती है। तो आप व्रत जरूर रखिए। अगर सोमवार को रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सिर्फ एक दिन यानी कि जो सोमवार की अष्टमी होगी इस दिन आप व्रत जरूर रखें। आपको जो उपाय करना है वो सिर्फ आपको एक ही दिन करना है। एक दिन के उपाय से ही आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। तो इसके लिए आप 12 अगस्त के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें, शिव मंदिर में आप जाएं, पूजन की सभी सामग्री आप लेकर जाएं, जो भी आप सोमवार के को आप शिव भगवान को अर्पित करती हैं सभी चीज़ें वो आप चढ़ाएं। पंचामृत के साथ शिव भगवान का अभिषेक करें। भोलेनाथ को आप भोग में जो सफ़ेद मिठाई का प्रसाद जरूर लगाएं। अगर कुछ भी आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ एक लोटा जल भोलेनाथ पर जरूर अर्पित करें। इसके साथ में जो आपको विशेष चीज़ें लेकर जानी है, जो आपको उपाय के लिए चीज़ें प्रयोग करनी है, वो आपको इस तरीके से प्रयोग करनी है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरफ से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सावन का महीना चल रहा है, शिव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर बरस सके। तो आपको क्या करना है कि जब आप शिव मंदिर में जाएं तो इन चीज़ों को आप अपने साथ में जरूर लेकर जाएं, जो इस तरीके से है। आपको लेना है 31 चावल के दाने। जो आप 31 चावल के दाने लेंगे वो आपको साबुत दाने लेने हैं। तो सबसे पहले आप 31 चावल के एक एक दाने मतलब अच्छे से देख लीजिए कि खंडित चावल ना हो। तो 31 चावल के दाने आप लें गिनती के, और इसके साथ में ही आपको लेना है 31 जो हरा मूंग आता है, जो खड़ा मूंग होता है, मूंग की जो दाल होती है वो आपको नहीं लेना है। जो खड़ा मूंग होता है, हरा मूंग, वो आपको 31 दाने ले लेना है और इसके साथ में ही आपको लेना है 31 बेलपत्र। देखिए, सावन का महीना चल रहा है, बेलपत्र आपको इजीली कहीं पर भी
मिल जाएगी। तो आप 31 बेलपत्र ले लें, बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको 2 उपाय बताऊंगी और दोनों ही उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। एक उपाय आप सुबह कर लीजिए और एक उपाय आप शाम के समय कर सकते हैं। अगर आप दोनों ही उपाय एक ही समय पर कर पाएँ तो आप एक ही समय पर कर सकते हैं, और दोनों ही उपाय अगर आप करते हैं तो आपको उपाय का बहुत जल्दी फल मिल जाएगा। तो जिस तरीके से आपने 31 चावल के दाने ले लिए, आपने 31 खड़ा मूंग ले लिया और 31 आपने बेलपत्र ले ली। इसके बाद आप शिव मंदिर में जाएंगे। सबसे पहले आपको शिव मंदिर में जाकर अंदर नहीं जाना है, आपको चौखट पर ही उपाय की शुरुआत करनी है। आप अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप कंटिन्यू करते जाइए। पुत्र प्राप्ति की कामना आप अपने मन में रखिए। और सबसे पहले आपको जाना है, अगर आप घी का दीपक लेकर जाते हैं, वो आपकी मर्जी है कि अगर आप घी का दीपक आप सबसे पहले चौखट पर जला लें मंदिर के। उसके बाद में चौखट पर ही आपको जो 31 आप चावल के दाने ले गए थे वो आपको एक साइड में रख देना है, या तो आप लेफ्ट में रखिए या राइट में रखिए। मतलब चौखट पर आप 2 साइड में से किसी भी एक साइड पर 31 चावल के दाने आप संतान प्राप्ति की कामना के साथ में रख सकते हैं, भोलेनाथ का स्मरण करते हुए। उसके बाद में आपको मंदिर के अंदर जाना है, और अगर मंदिर के अंदर जो नंदी भगवान हैं, देखिए हर शिव भगवान के मंदिर में नंदी बाबा होते ही हैं, तो आपको नंदी भगवान का जो एक पैर होता है, जो उठा हुआ पैर होता है, उस पैर पर आप जो 31 हरा मूंग का दाना ले गए थे, वो मूंग का दाना आपको पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में रख देना है। नंदी भगवान से आपको प्रार्थना करनी है कि अति शीघ्र आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। इसके बाद में जो आप 131 आप जो बेलपत्र ले गए थे, वो बेलपत्र आपको एक एक करके देवी अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ानी है। जब आप अशोक सुंदरी की जगह पर ये 31 बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो एक बार में जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाएंगे। देखिए सोमवार की अष्टमी के दिन अगर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, हमारे दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरीके का अगर दुख होता है तो उस दुख का निवारण जल्दी से जल्दी हो जाता है। सोमवार की अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी का किया गया उपाय से हमें सुख संपदा की भी प्राप्ति होती है, साथ ही साथ हमारे घर में वंश की वृद्धि होती है। हमारे दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरीके की अगर कड़वाहट है, किसी भी तरीके का कष्ट है, तो वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाता है। संतान प्राप्ति की मनोकामना के लिए भी आप देवी अशोक सुंदरी का यह उपाय कर सकते हैं। इसके साथ में ही आप जो चीज़ें शिवलिंग को चढ़ाने के लिए लेकर आए थे वो आप शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। 1 लोटा जो आप जल लेकर आए थे अपने घर का, तो आप जल भी अर्पित करें। सोमवार है तो जिस तरीके से आप पूजा अर्चना करते हैं, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। और इन सब चीज़ों का जो मैंने आपको उपाय बताया है वो संतान प्राप्ति की कामना के साथ में जरूर करें। साथ ही साथ आपको एक विशेष उपाय करना है जो सिर्फ आपको संतान प्राप्ति के लिए ही करना है, और इस उपाय को करने से निश्चित रूप से आपकी जो पुत्र प्राप्ति की कामनाएं हैं वो जरूर पूरी होगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि सोमवार के अष्टमी के दिन जहाँ पर भी बेल पत्र का जहाँ पेड़ हो, जहाँ पर भी बेल का पेड़ लगा हो, तो पहले आप पता कर लीजिएगा कि आपके घर के आसपास कहाँ पर बेल का पेड़ है। तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी खीर लेकर जाना है, और साथ में ही एक ब्राह्मण आपके आसपास जो भी पंडित होगा, जो भी ब्राह्मण हो, उनको आपको साथ में लेकर जाना है, और आपको ब्राह्मण की पत्नी को भी साथ में लेकर जाना है। ऐसे ब्राह्मण और ऐसी उनकी पत्नी ऐसे आपको देखना है जिनके पहले से संतान हो, मतलब जो ब्राह्मण है, जो पंडित है, उनके संतान होना जरूरी है। तो ऐसे ब्राह्मण को किसी आसन पर के पेड़ के नीचे और एक आसन जो उनकी पत्नी है, और उनको आपको मतलब साथ में जो आप खीर लेकर गए थे वो खीर आपको खिलानी है। और उन्हीं ब्राह्मण से आपको थोड़ी सी खीर, मतलब उनकी जो झूठी खीर होगी वो आपको प्रसाद स्वरूप लेना है, और थोड़ी सी खीर आपको स्वयं ग्रहण करनी है। यानी जो भी स्त्री को संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं उनको यह खीर खानी है। तो इस उपाय को अगर आप अष्टमी के दिन करते हैं, सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे ब्राह्मण और उनकी पत्नी को खीर खिलाते हैं, और वही झूठी खीर अगर आप खा लेते हैं पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में, तो निश्चित रूप से आपके संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी ग्रह दोष हैं, सिर्फ एक दिन के उपाय से ही दोष जो हैं वो दूर हो जाते हैं, और आपको मात्र 4 महीने के अंदर संतान की प्राप्ति होकर रहती है। यह जो उपाय है, दोनों ही उपाय हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिए गए हैं।
कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर ही आपके लिए ये उपाय लाए गए हैं। तो इन उपाय को करने से आपका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप इन उपाय को करिए, ईश्वर का आशीर्वाद ही आपको प्राप्त होगा और आपके वंश की वृद्धि होगी। जो भी आपके घर में ग्रह दोष लगे हुए हैं, जो भी घर में नेगेटिविटी है, आपके ऊपर आपकी कुंडली में जो भी दोष है, उन दोष का निवारण भी होता है। सोमवार के अष्टमी का जो दिन है वो बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। सावन के महीने में सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, तो ये उन सभी महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ दिन है जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, जिनको शादी के काफ़ी समय हो गए हैं और मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। तो आप 12 अगस्त सोमवार के अष्टमी के दिन यह उपाय जरूर करें। इस उपाय को आप अगर सुबह करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। सुबह अगर आप करते हैं तो 12 बजे से पहले पहले कर लीजिए, नहीं तो आप इसको शाम के समय भी, यानी कि शाम को आप प्रदोष काल से लेकर और 8 बजे के बीच में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होकर रहेगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।